हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड इंक्लूड किया गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जा करके जीके ओशन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को भी, कवकों को भी और पादप को भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है। देखिए, विषाणु प्रबल संक्रामक अभिकर्ता होते हैं जो जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, वनस्पति और पशुओं सहित सभी जीव रूपों को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु बैक्टीरिया फेज कहलाते हैं एंड कवकों को संक्रमित करने वाले विषाणु माइको वायरस कहलाते हैं। ठीक है, जबकि पादपों को संक्रमित करने वाले विषाणु पादप विषाणु कहलाते हैं। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला दिया हुआ है कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा दिया हुआ है स्टेटमेंट कि विषाणु को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है एंड थर्ड दिया हुआ है कि विषाणु का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो सही कथन है वो है कौन सा, वो है पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा हमारा सही कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड क्लोरेमीन, यानी कि यहाँ पे तीनों ही यूज किया जाता है। क्या ओजोन भी किया जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी किया जाता है और क्लोरोमीन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो देयर इज 4 ऑप्शन गिवन और यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा पोलियो। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिए गए इसमें देखिए टीका और यहाँ पे खोजकर्ता के नाम दिए हुए हैं, आपको ये अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला दिया हुआ है चेचक, तो इनके टीके खोजकर्ता कौन थे, एडवर्ड, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इंसुलिन बेंटिंग और पोलियो ये हो जाएंगे जॉन ई साल्क और फोर्थ है टीबी, ये हो जाएगा यूरिन कॉल मेट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से कथन सही हैं। पहला दिया हुआ है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव दीवार विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी हो जाते हैं और प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक देता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा, पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पे हमारा कथन सही है। आपको अच्छे से देखिए, आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है और पहले की वीडियो को भी आपको अच्छे से देख करके क्वेश्चन को लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो होता है ये साइनोबैक्टीरिया और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। पहला क्या दिया हुआ है, देखिए साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है और जिसका उपयोग जैविक खाद्य की तरह होता है। सेकंड है कि साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, इंपॉर्टेंट है ये। एंड यह जैविक खाद्य रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है जो कि मिट्टी की गुणवत्ता व उर्वरता बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से सही है ये आपको बता रहा है। पहला दिया हुआ है, देखिए कि अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील ना होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम।
पहला कथन ये दिया हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि विटामिन B1 की कमी अपाचन तथा हृदय अपवृद्धि का कारण हो सकती है। तीसरा दिया हुआ विटामिन C की कमी मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकती है। चौथा दिया हुआ विटामिन D की कमी मूत्र में Ca++ के अधिक क्षरण का कारण होते हैं। देखिए यहाँ पे सभी कथन हमारे सही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 सभी कथन हमारे यहाँ पे सही है, ठीक है। विटामिन C का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन A का मैंने बताया क्या होता है, रेटिनॉल। देखिए विटामिन B के कई टाइप होते हैं, B1 B2 B3 B6 B7, ठीक है। और विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायमिन, ठीक है। देखिए अश्रु ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है और बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, ठीक है। यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट या MPK। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो ये बना होता है नरम लोहे का, ठीक है, नरम लोहे का। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा AC वोल्टता को मान से दूसरे अधिक या कम मान में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियाँ होती हैं जो एक कोमल लौह क्रोड पर लिपटी होती हैं और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्ड वाला आपको अच्छे से याद कर लेना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। 10th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम या रेडियम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा जर्मेनियम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। देखिए ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और अर्धचालक की चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी प्रदायक के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में जो बदल देती है वो क्या है, तो ये होता है मोटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए ये आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एंड सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी में, और सोलर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, और जो लाउड स्पीकर होता है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। देखिए ये मैंने इसलिए आपको पढ़ा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं इनमें से एक ना एक, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में अंत बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं, ठीक है। आपके सामने आप 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दृष्टि पटल, ठीक है। देखिए एक्स किरणें के बारे में आपको दिया हुआ है, एक्स किरणें क्या होती हैं। देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। देखिए एक्स किरणें ये विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली अदृश्य किरणों को रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं, जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। और एक्स किरणों की खोज W.K. रोएटजेन ने की थी। ये आपको थर्ड वाला अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा उच्चतम ऊर्जा किसकी होती है, गामा किरणों की, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, ये घटती है, ठीक है, घटती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, और श्यानता केवल द्रव और गैसों का गुण है। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने साइंस से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, साथ साथ जीके एंड रीजनिंग एंड मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा।
तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट चैनल पर जल्दी ही अपलोड होगा और वीकली करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।